अरे सुनो सब, एक जरूरी बात बतानी है। तुम भी आ जाओ छोटे और मम्मी पापा भी सुन लीजिए। देखो, आज मैं कोई डॉक्टर बन के ज्ञान नहीं दे रहा, बस दिल से बात कर रहा हूँ, जैसे घर का एक लड़का अपनी फैमिली से बात करता है। आजकल एक बीमारी हर दूसरे तीसरे घर में घुस गई है, नाम है कोलेस्ट्रॉल। हाँ, वही चिपचिपी चीज जो हमारे खून में घूमती रहती है और बिना बताए अंदर से नुकसान कर जाती है। एक समय था जब बीमारियां बुढ़ापे की निशानी होती थी। आज 75 साल का जवान भी हार्ट अटैक से मर रहा है और इसके पीछे एक बड़ा किलर छुपा है, कोलेस्ट्रॉल। इंडिया में हर दूसरा व्यक्ति बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल लेके चल रहा है, बिना जाने बिना समझे। कोलेस्ट्रॉल वो चुपचाप सा दुश्मन है जो ना दाढ़ देता है ना दिखाई देता है, लेकिन एक दिन हार्ट का सिस्टम ही बैंड कर देता है। तो चलिए बेसिक से एडवांस में कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल के कारण जितनी भी प्रॉब्लम है वहां सब दूर हो जाएगी। एक, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? देखो, कोलेस्ट्रॉल चिपचिपी सी चीज जो हमारे ब्लड में होती है। अब फट तो हमारे शरीर को चाहिए होता है, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। जब ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है ना, तो ये हमारे नासों में चिपक जाता है। जैसे किसी नाले में कचरा जम जाए, पानी का रास्ता बंद हो जाता है ना, वैसे ही हमारे ब्लड का फ्लो रुकने लगता है। दो तरह का होता है, एक अच्छा HDL और एक बुरा LDL। दो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? अब यह बात ध्यान से सुनना सब। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के पीछे हम ही जिम्मेदार होते हैं। रोज का तिल वाला खाना, पकोड़, पूरी, चिप्स, बटर, केक, ये सब बढ़ाते हैं। फिर चलना धुलना बैंड, सिर्फ टीवी, मोबाइल या कुर्सी पे बैठे रहना, स्ट्रेस भी, मतलब टेंशन लेना हर बात का, और फिर स्मोकिंग और शराब तो और फ्यूल डाल देते हैं इसमें। तीन, HDL और LDL का मतलब क्या है? देखो, HDL है हमारा साफ करने वाला भाई जो बुरा कोलेस्ट्रॉल को ले जाता है लिवर तक। LDL वही बदमाश है जो चिपक जाता है नसों में, जैसे एक सफाई वाला और एक कचरा वाला। सिंपल। तो हमें HDL बढ़ाना है और LDL कम करना है। चौथा, हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण क्या होते हैं? सबसे डरावनी बात यह है कि इसके सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, बिल्कुल चुपचाप काम करता है ये। लेकिन कभी कभी सीने में दाढ़, सांस चढ़ना, थकान महसूस होना, और कई लोगों को तो डायरेक्टली हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए कह रहे हूँ, साइलेंट किलर है ये। पांच, किसको होता है ज्यादा? जो लोग 25 के ऊपर हैं उनमें रिस्क ज्यादा होता है। मोटे लोग, डायबिटीज वाले, और जिनमें घर में किसी को पहले से हार्ट की बीमारी हो। और हाँ, जो दिन भर ऑफिस या गाँव में सिर्फ बैठ के काम करते हैं और चलते नहीं, उनमें भी रिस्क बढ़ जाता है। छठ, हाई कोलेस्ट्रॉल से क्या नुकसान होता है? अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता गया तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल होने का खतरा। ब्लड का रास्ता अगर बंद हो जाए तो अंग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और वो अंग धीरे धीरे मरने लगता है। एक बार हार्ट या ब्रेन की नस बैंड हो गई ना, तो समझो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। सातवां, क्या सिर्फ डाइट से कंट्रोल हो सकता है? देखो भाई, सिर्फ डाइट से कुछ लोगों का ठीक हो जाता है, लेकिन साथ में रोजाना 30 मिनट चलना, थोड़ा योगा या हल्का व्यायाम और स्ट्रेस कम करना जरूरी है। मैंने विवेक भैया को देखा, पहले 200 गैस था उनका कोलेस्ट्रॉल। उन्होंने सिर्फ रोटी सब्जी खाना शुरू किया, दूध और मीट कम किया और शाम को 5 किलोमीटर वॉक। अब उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। आठ टेस्ट कौन सा कराएं? सबसे सिंपल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल। इसमें HDL, LDL, ट्रिग्लाइसराइड सब का पता चलता है। खर्चे में भी ज्यादा नहीं लगता, 63 से 100 तक में हो जाता है। हर आदमी को साल में एक बार ये टेस्ट करवाना चाहिए, खासकर 35 के बाद। नौविन, क्या ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अपना लाइफस्टाइल बदलो, घर का सिंपल खाना, तेल कम, फ्रूट्स, सैलड, छंछ और वॉक करो। गाँव के दादा दादी का जिंदगी याद करो, ना जंक फूड ना स्ट्रेस। सुबह से शाम तक काम और हल्के से खाना, उनका कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ता ही नहीं था। दूसरे, क्या जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है? सबको नहीं लेनी पड़ती, लेकिन जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है या पहले हार्ट अटैक हो चुका है, उनको डॉक्टर की दवाई छोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप अभी यंग हो और लाइफस्टाइल सुधार लो, तो शायद बिना दवाई के ही ठीक हो जाए। बस अपने डॉक्टर की सलाह से काम लो, अपने मन से कुछ मत करना। मैं अपने दिल से एक बात और कहना चाहता हूँ, देखो भाई बेहा, मम्मी पापा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपने दिल से प्यार करो, अपनी जिंदगी का ध्यान रखो। एक टेस्ट करवाना और अपने जीवन में थोड़ा बदलाव लाना किसी बड़े ऑपरेशन से बचा सकता है। अपनी माँ या पत्नी या बच्चों के लिए नहीं, खुद के लिए करो। कल को जब आप ठीक रहोगे तभी तो सब कुछ रहेंगे। मैं हूँ आपका बेटा, भाई और दोस्त। दिल से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा सेहतमंद रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और जरूर टेस्ट कराइए। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब